to yet another video of our history lecture series। देखो मैंने ना थोड़ा अभी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करी थी इससे पहले, बट मेरे वहाँ लाइट चली गई, तो इस वजह से देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक का पढ़ा देता हूँ ऑलमोस्ट। आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे चल रहा था मैं खिलजी डायनेस्टी के, तो हम लोग एक काम करते हैं, तो इसको थोड़ा हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं, जो भी इसके बाद का बचा हुआ है हमारा वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने कल ना जो वीडियो में कवर किया था वो कौन सा कवर करा था हम लोगों ने, ये आप लोगों को पता होगा। हमने कवर किया था आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने जो हल्का फुल्का रिवीजन में मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, एंड देन उसके बाद का हम लोगों ने कवर करना था अभी, ठीक है। चलो यहाँ से मैं देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्विक रिवीजन की बात करते हैं, इसको एक हाईलाइटर ले लेते हैं। कौन सा हाईलाइटर ले, चलो कौन सा लो, ये ले लेते हैं। देखो क्विक रिवीजन करते हैं कल का। तो दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं, तो इसमें हमारी 5 डायनेस्टीज थी। कौन कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। जिसमें से फर्स्ट 3 स्लेव, खिलजी एंड तुगलक आपकी टर्क डायनेस्टी से मतलब टर्किश ओरिजिन की थी, एंड आपकी सैयद एंड लोधी आपकी अफगान ओरिजिन से थे, ठीक है। हम लोगों ने कल वाली वीडियो में क्या है स्लेव डायनेस्टी पढ़ी। स्लेव डायनेस्टी हमने मेजरली 3 डायनेस्टीज को पढ़ना था, जिसमें से हमने 2 कवर कर ली थी। फर्स्ट आपकी कुतुबी डायनेस्टी थी, जो किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करी थी, आपकी फॉर्म करी थी। एंड देन उसके बाद आपकी फोर्थ सिल्वरी डायनेस्टी आती है, जिसके अंदर हमने इल्तुतमिश एंड रजीद सुल्तान को पढ़ा था। इल्तुतमिश ने जो काम करता हुआ इक्ता सिस्टम को मतलब बनाया था, एंड देन उसका चहलगानी सिस्टम इसने बनाया था, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड इल्बरी डायनेस्टी अपनी पढ़नी थी। नाउ सेकंड इल्बरी डायनेस्टी में हम लोगों ने इसका टाइम पीरियड देखा था आपने 1266 से 1290 एडी तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसका फाउंडर कौन था। गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है भाई। ये था इसका टाइम पीरियड 1265 से 1286 एडी तक का, ठीक है। इस टाइम पे जब रजिया सुल्तान आपकी रूलर होती है 1239 पे या 40 पे ले लेते हैं, 40 पे लेना आसानी हो जाएगा। तो उस टाइम पे ना इनके मरने के बाद 1265 तक का कॉन्फ्लिक्ट था। कॉन्फ्लिक्ट कैसे था देखो, जो आपकी गयासुद्दीन बलबन थे, ये नायब की पोस्ट पे क्या थे आपके, डिप्यूटेड थे उस टाइम पे। किसके अंदर? नसरुद्दीन मोहम्मद के अंदर। नसरुद्दीन मोहम्मद कौन था? इल्तुतमिश का बेटा था, जिसको गद्दी पे बैठाया किसने? 1246 एडी में मदद करी गयासुद्दीन बलबन ने। तो इसने इन की वजह से इनको नायब पोस्ट में भेजा। नाउ अब क्या हुआ, जो टर्किश चीफ थे, जो आपका इल्तुतमिश ने तुर्क के चारगनी जो बनाया था, जिसमें 40 लोग वो थे, तो मतलब इनके कोर्ट में थे, जिनका ग्रुप था, उन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी और बलबन को उसकी पोस्ट यानी कि नायब की पोस्ट से हटा दिया, और उसके बदले उसने इमादुद्दीन रिहान को क्या करा, उसकी पोस्ट पे आपका डेप्यूट कर दिया, ठीक है। और ये इंडियन मुस्लिम था, इंडियन मुस्लिम था, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ बलबन क्या होता है, हटने के बाद, पोस्ट से हटने के बाद अपना खुद का ग्रुप बनाता है और बैकग्राउंड में अपना काम करता है। 1265 पे ये एक मिलिट्री शोडाउन करता है, और उस मिलिट्री शोडाउन में 2 चीजें करता है। सबसे पहले आपका रिहान को हटा देता है और अपने आप को रॉयल इंसिग्निया दे देता है, जिसे छत्र बोलते हैं, ठीक है, मतलब सुल्तान बना देता है। नाउ और तीसरा काम क्या करता है, इसको ये हटा देता है, डिसबैंड करता है अपनी चहलगनी को। नाउ इसने मिलिट्री शोडाउन करा ना, तो सब लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, इसने अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए कुछ काम करे। जैसे इसने अपने आप को डिसेंडेंट बताया किसका? अफरा साहिब का, ठीक है, जो क्या है ईरानियन किंग था, उसका डिसेंडेंट, ताकि अपनी लीनिएज सिद्ध कर सके और लोग इसको क्या कर सके कि कॉमन मैन ना समझे, अब ठीक है ना। उसने स्पाइस हर एक डिपार्टमेंट पर पॉइंट करे और एक नया डिपार्टमेंट बनाया, जिसे हम बोलते हैं दीवाने अर्ज या डेप्यूटी ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बोलते हैं ना। वो एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो दीवाने अर्ज मैंने आप लोगों को दिखा रखा है या मिलिट्री अफेयर है, ये पेपर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट या तो मैच द फॉलोइंग होगा, मैच द फॉलोइंग, या उसके बाद हो सकता है आपका ओनली वन ओनली टू वाले, ओनली वन स्लैश टू, या नन वाला हो सकता है, या थर्ड आपको अरेंज करना हो, तो ये इस तरीके से पूछा जाता है। ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा ना। उसने कोर्ट एटिकेट्स किए, सबसे पहले सिजदा सिजम बोलते हैं या साष्टांग प्रणाम बोलते हैं, इन पैगोस किसिंग द फीट ऑफ द किंग, ठीक है, सुल्तान, ये इसने इश्यू करा ना। बलबन की बात करें तो बलबन ने अपने आप को सुल्तान बनाया, और बलबन ने बोला कि जो सुल्तान है वो गॉड का शेडो है अर्थ पे, जिसे हम बोलते हैं जिले इलाही, यानी कि वो खुद को अपना जिले इलाही मानता है, ठीक है। इसने पॉलिसी राजपूत के खिलाफ ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को क्या करा, आपका डील करा। नवरोज का पर्शियन फेस्टिवल इसने यहाँ पे स्टार्ट किया था, और इसने अपने आप को हेल्पर ऑफ कैलिफ बोला, ठीक है। ये हमें कहाँ पता चलता है? गढ़मुक्तेश्वर के इंस्क्रिप्शन में मिलता है, ठीक है। 1286 में मर गया था, इसके बाद कैकुआबाद को किंग बनाया गया था ना। एक बात बताते हैं बलबन के बारे में, जो बलबन था ना वो बहुत क्रूअल था, अगर उसके खिलाफ कोई रिवॉल्ट करता था। जैसे कैसे पता चला,
इसने तुगरिल खान को गवर्नर बनाया था बंगाल का, बट बंगाल का गवर्नर जैसे ही तुगरिल खान को बनाया है तो ये क्या करता है, आपका मंगोल्स के आवेश में आकर के इसके खिलाफ रिवोल्ट कर देता है। जैसे ये रिवोल्ट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आमीन खान को भेजता है, गवर्नर ऑफ अवध था, इसको हराने के लिए, लेकिन ये हरा देता है। देन उसका दो आर्मीज को और भेजता है, ये हरा देता है। तो बलबन को गुस्सा आता है, बलबन अपनी जगह से जाता है, ठीक है, और इसको बंगाल में वो क्या लड़ने के लिए बुलाता है। जैसे ही इसे पता चलता है बलबन आगे अपनी सीट छोड़ के चला जाता है, तो क्या होता है, बलबन इसको लूर करता है, ठीक है, कि आ जाओ करके ऐसी बात करता है। एंड देन जब ये आता है तो ये बलबन इसका सर कलम कर देता है। नाउ देखो, आपका इसके बाद मंगोल का खतरा, यानी कि जैसे ही आपका बलबन मरा तो मंगोल का खतरा हमारे ऊपर बढ़ रहा था। तो मंगोल की बात करता हूँ, चंगेज खान इनका फेमस रूलर था, जिसने क्या करा था, आपका ख्वारिज्मी एम्पायर को, जो मिडिल ईस्ट में था, 1218 एडी में पूरा का पूरा तबाह कर दिया। जैसे इसको तबाह करा था तो जलाउद्दीन मकबरनी जो इसका एक किंग था, वो असाइलम लेने के लिए कहाँ पहुंचा, इल्तुतमिश के पास पहुंचा। इल्तुतमिश ने इसको असाइलम देने से मना कर दिया और इंडिया को मंगोल हमले से बचा दिया, ठीक है। 1227 में चंगेज खान की डेथ होती है। जैसी डेथ होती है तो इसके बहुत सारे सन क्या होते हैं, अंपायर को डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही एक बटू खान था जिसने रशिया को कैप्चर कर लिया था। और बात करते हैं किसकी, 1241 में आपका कौन था, एक इसको बोलते हैं आपका तैर बहादुर था, क्या नाम था इसका यार, मैं खुद भूल गया हूँ। तैर बहादुर था आई थिंक, और तो कोई था, यही था। देख लेते हैं, ये इसने क्या करा, मुल्तान पे कब्जा करा। जैसे ही मुल्तान पे कब्जा करा, बलबन अपनी आर्मी को लेकर के वहां पे गया। झेलम से जैसे देखो, इंडस, झेलम, रवि, ब्यास, सतलुज, तो झेलम से ब्यास तक का इसने क्या करा था, आपका तैर बहादुर ने पुश कर दिया था हमको। तो ब्यास पे हमने बाउंड्री बना दी थी, ब्यास मुल्तान की, ठीक है। यहाँ पे बलबन ने अपने सन महमूद को क्या करा था, डेपुटी मतलब वहां पे रखा था, और महमूद इसको प्रोटेक्ट करने में मर गया था। बस यहाँ तक इसकी कहानी थी। बलबन ने बहुत अच्छा इनको स्ट्रॉन्ग होल्ड दिया था ना। उसकी बात करते हैं, जैसे देखो, खिलजी खिलजीज का जो रूल था वो स्टार्ट होता, वो कैसे होता है देखो, 1290 एडी में आपका कौन, क्यामर्स करके एक लास्ट रूलर था कैकवाबाद के बाद, ठीक है। उसको किल किसने करा, उसके ही मिनिस्टर ऑफ वॉर ने, जिसका नाम था फिरोज, उसने उसको मारा। फिरोज ने अपने आप को टाइटल दिया जलालुद्दीन खिलजी का। ये क्या था, टाइटल, और खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करी। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो इतना ज्यादा कोई फेमस नहीं था, बस ये फाउंडर था। और इसने बस एक चीज ये कही थी कि इंडिया एक ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि इसकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, आपकी हिंदू है, ठीक है। इसके टाइम पे तीन रिवोल्ट हुए थे, मलिक छिज्जू का हुआ था, एक सिद्दीमल का होता है, तजुद्दीन किच्चू का हुआ था, ठीक है। इसने रणथंभौर का एक्सपेडिशन करा था 1290 में। उसके बाद में इसको कारा में क्या हुआ था, एग्जीक्यूट कर दिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का आपने पद्मावत मूवी में बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। ये एक फेमस किंग है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है नाउ। अमीर ए तुजुक प्लस अरीज ए मलिक, ठीक है। अमीर ए तुजुक एंड, ठीक है। ये क्या थे आपके, इसके दो वो थे, पोस्ट थी जिसपे क्या था, मामले थे जिसपे ये क्या, इससे पहले डेप्यूटेड था, मतलब ये थर्ड किंग बनने से पहले इस पोजीशन पर था, ठीक है। जैसे अमीर तो मास्टर ऑफ सेरेमनीज हो गया, और ये मिनिस्टर ऑफ वॉर हो गया, ठीक है। नाउ इसने देवगिरी को क्या करा था, इन्वेड करा था, जब ये गवर्नर ऑफ अवध था, ठीक है। इसने बलबन की पॉलिसी को रिवाइव करा, जिसमें बोला जाता है कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब किंग अपने ही आसपास पड़ोस वाले लोगों को नहीं जानता, ठीक है। ये चीज इसने करी थी। तो पहले इनको क्वेश करने के लिए इसने बहुत सारे काम करे, जिसमें क्या था, सबसे पहले इसने लैंड टैक्स को बढ़ा दिया था, इंक्रीज कर दिया था। किस चीज में, जिसके पास भी एक्सेस लैंड है उस पे। इसने स्पाइस सिस्टम को स्ट्रेंथन करा, और लिक्वर और इंटॉक्सिकेंट्स को बैन कर दिया, कंप्लीटली नीचे कर दिया था। उसके बाद सोशल गैदरिंग पे इसने बैन लगाया। प्लस इसने बोला कि इंटरकास्ट या इंटर मैरिज की कोई भी मैरिज होगी तो उसकी परमिशन इससे लेनी होगी, ठीक है। मलिक कफूर इसका ही क्या था, एक गुलाम था, यानी कि इसका क्या था, एक स्लेव था, जिसको किसने, इसके कमांडर ने, नुसरत खान ने, जब इसने गुजरात पे इन्वेजन करा था 1299 पे, तब जाकर के इसने मलिक कफूर को बाई करा था, जिसे हम हजार दिनारी भी बोलते हैं। मलिक कफूर ने क्या है, 1306 में मंगोल के खिलाफ बहुत अच्छा अटैक करा था, ठीक है। मंगोल के उसको अटैक को डिफीट करा था इसने। नाउ इसने कुछ साउथ में एक्सपेडिशंस करे थे, किसने, मलिक कफूर ने, जैसे कि 1308 में वरंगल, होयसलास 1310 में, और उसके बाद द्वार समुद्रम 1311 में। इसके अटैक करने से ना क्या हुआ देखो, कुछ फायदा हुआ, जैसे प्रताप रुद्र देव टू,
इसने कोहिनूर किसको दिया? आपका मलिक कफूर को दिया। मलिक कफूर ने इसको अलादीन अलाउद्दीन को दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को। 312 एलिफेंट्स लेके गया, 20,000 हॉर्सेस लेके गया और बहुत सारे सोना जेवरात वगैरह लेके गया। ठीक है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये फर्स्ट सुल्तान था जिसने मेजरमेंट ऑफ लैंड को स्टार्ट करा। लैंड रेवेन्यू उसने कैश में लेना स्टार्ट करा, जो कितना था, 1/20 पार्ट बीघा का था, जिसको हम बिस्वा बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो पौड़ी 15 बिस्वा क्या था, ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है। पौड़ी 15 बिस्वा, ये किसकी लैंड प्रणाली थी, आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है। दीवान मुश्तक राज, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जो किससे था, रिवेन्यू से रिलेटेड था। ठीक है। इसने चराई ग्रेजिंग टैक्स और घड़ी हाउस टैक्स को क्या करा था, इसने ऐड करा था। उसके बाद इसने दो सिस्टम लेके आया, चेहरा और डाक सिस्टम। चेहरा फॉर द सोल्जर्स एंड डाक सिस्टम फॉर द हॉर्स ब्रीडिंग। और इसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। ठीक है, फर्स्ट थिंग था। तो मार्केट पॉलिसी में इसने 3 मार्केट्स बनाई। फर्स्ट फूड ग्रेन मार्केट बनाई, सेकंड क्लोथ मार्केट, जिसमें कॉस्टली क्लोथ्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं सराई अदल, जिसको रईस परवाना क्या करता था, आपका इनविजिलेट करता था। ठीक है। उसके बाद हॉर्स स्लेव और कैटल मार्केट लेकर के आए थे, ये तीसरी जो थी। और इन सबको हेड कौन करता था, शाहना। ठीक है, जो हर एक मार्केट का क्या था, एक लीडर था, टॉप। खलीसा लैंड वो लैंड थी जिसमें डायरेक्टली किंग को क्या आता था, आपका टैक्स आता था। और आपके बंजारास कौन थे, ये स्मॉल पीरियड से लो कॉस्ट में ग्रेन खरीदते थे एंड उसके बाद फिक्स्ड मार्केट प्राइस में मार्केट में बेच देते थे। इस बीच में जो भी प्रॉफिट आता था ये बंजारा अर्न करते थे। ठीक है, तो सपोज करो ट्रेडर्स टाइप में थे। दीवान रियासत क्या था, कॉमर्स डिपार्टमेंट था। और शहनाई मंडी क्या था, मार्केट कंट्रोलर था। इन दो मेथड से पूरे मार्केट को कंट्रोल करता था, जिसमें क्या है आपका इन्फ्लेशन ना है। इंटेलिजेंस ऑफिसर बरीद ए मंडी बोला जाता था। एंड आपके मुनियान्स कौन थे, आपके सीक्रेट सीक्रेट स्पाइस थे, जो किसके थे, आपके सुल्तान के थे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता चल गई। नेक्स्ट ये चीज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क कर लेना कि जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ये इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। इंट्रोड्यूस अलाउद्दीन आपका खिलजी। ठीक है, इसने कराया था ना। एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने, हाँ, पीडीएस सिस्टम क्या है आपका, जो राशन कार्ड वाला है। ठीक है, राशन कार्ड वाला सिस्टम है ना। चलो, इसके बाद देखो किंग आता है, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना, मलिक कफूर का पपेट होता है, उसको हमने नहीं पढ़ना। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट किंग पढ़ना है इनका, नसरुद्दीन खुसरो शाह। इसी का एक लास्ट किंग है, नस नहीं एस आई आर यू डी डी आई एन, नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, ये आपका अप्रैल से सितंबर 1320 तक का रूल करता है। इससे देखो एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये जो नसरुद्दीन खुसरो शाह था ना, इसको इसके गवर्नर ने मारा। गवर्नर कहाँ का, गवर्नर ऑफ आपका क्या है, दीपालपुर। ठीक है, दीपालपुर ने इसको मारा, जो क्या था, एक्चुअली कौन था, गाजी मलिक। गाजी मलिक, जो इसको मारने के बाद थ्रोन को अजर्व कर लेता है, थ्रोन का क्या लेता है, कैप्चर कर लेता है। और आपका क्या है, अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक का टाइटल देता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का क्या देता है, अपने आप को एक टाइटल देता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, ये जो किंग था ना, ओनली रूलर है। ओनली रूलर जो क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, किसमें, हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म में एंड देन सेट ऑन थ्रोन, उसके बाद जाके थ्रोन में क्या हुआ, बैठा। ठीक है, थ्रोन पे सेट हुआ एज अ किंग। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो शाह का, ये आपका खिलजी डायनेस्टी का लास्ट किंग था। नाउ अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कौन, गाजी मलिक ने क्या कर दिया था आपका, इसको नसरुद्दीन खुसरो शाह को क्या कर दिया, मार करके अपने आप को वो कर लिया था, किंग बना लिया था। तो अब हमारी जो थर्ड डायनेस्टी पढ़नी है, जो टर्किश ओरिजिन की थी, वो की थी आपकी तुगलक डायनेस्टी। इसको तुगलक और टर्क डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, टर्क
डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड है आपका 1320 से 1412 एडी तक का। इसके बाद दो किंग हमने इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक को हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। देखो, इसके फाउंडर को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। फाउंडर वही आपका कौन, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, 1320 में। चलो, ये इसको देखो यार, हम लोगों ने इसमें ज्यादा पढ़ने की कोई वो नहीं करनी है। इट इज गयासुद्दीन तुगलक, बस आप अपने फाउंडर पढ़ लेना है, इसका इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पेपर में हर एक चीज आप लोग पढ़ते रहोगे तो वो जरूरी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट किंग था, इसका बेटा सन है, ठीक है, उसका नाम है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ये इसी का सन है जो किंग बना रहा है, ठीक है। इसे एमबीटी भी बोलते हैं, एमबीटी। इसके उस पे एक कहानी है कि ये सबसे बड़ा लिटरेट था, मतलब लिटरेट था। इसको सिर्फ ज्योग्राफी नहीं आती थी, ठीक है। ओनली किंग जो लिटरेट था, बट ज्योग्राफी में क्या था, पुअर था। ज्योग्राफी में क्या था, पुअर था, ठीक है। इसमें सब कुछ पढ़ा होता है कि बोलते हैं लोग, बट ज्योग्राफी में फेल था ना। बात करते हैं इसके बारे में। इसने सबसे पहले एक सिटी बनाई। देखो, इसने बहुत सारे काम करे थे, जिसमें इसने एक सिटी बनाई जिसको हम क्या बोलते हैं, आदिलाबाद। आदिलाबाद। और इसको इसका लिटरल मीनिंग इसने क्या बोला था, द अबोर्ड ऑफ जस्टिस। इसका ये मीनिंग है, ठीक है। आदिलाबाद ये कहाँ बनाए थे, आपका दिल्ली में बनाई थी, ठीक है। चलो, अब ये क्या था, एक रेशनल था। रेशनल ऑर्थोडॉक्स था, मतलब ऑर्थोडॉक्स, अपने रिलीजन से इतना ज्यादा वो नहीं था। तो ये क्या करता था आपका, ये जो हिंदू योगीज हैं, मुस्लिम मिस्टिक्स हैं, इनसे क्या करता था, आपकी बातें करता था, ठीक है। चलो, जो आपका इब्न बतूता है, इब्न बतूता, ये आपका ट्रेवलर है। इसने क्या लिखी थी आपकी, रेहला लिखी थी, ये बुक थी। ये इसी के टाइम पीरियड में आया था, आपका 1333 में आया था। और ये आपका काजी, दिल्ली में 8 ईयर्स तक इसने काजी बन के सर्व किया था, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अफ्रीका से आया था, ठीक है। कहाँ से, नॉर्थ अफ्रीका में टंजियर से आया था। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। इसने अपने कैपिटल को ट्रांसफर करा था। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, इसने कैपिटल को ट्रांसफर करा था कहाँ से, दिल्ली टू, दिल्ली टू देवगिरी। देवगिरी, या इसको हम क्या बोलते हैं, दौलताबाद, DAULATABA, दौलताबाद बोलते हैं, ठीक है इसको। इसमें क्या होता है, सबको नहीं लेके गया था, जो ओनली अपर क्लास सिख्स, नोबल्स, उलमाज है, उनको लेके गया था, ठीक है। कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया था इसने, कैसे पॉपुलेशन को शिफ्ट करना है। बेसिकली देखो, अगर मैं ऐसे ले लूं, इंडिया के मैप को ऐसे ले लूं, चलो ऐसे ले लूं, तो इसने दिल्ली से जब आक्रमण करा था डाउन साउथ में, तो इसने देखा कि यार मुझे इसको भी क्या करना है, आपका कैप्चर करना है। तो इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, यहाँ से यहाँ पे चला गया था। बट इसके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, ताकि ये सोचा था कि मैं मध्य प्रदेश साइड से समथिंग पे अपना नॉर्थ और साउथ को दोनों को कैप्चर करूँ। वर्सेस इसके पास कोई प्रॉपर प्लान था, इस वजह से क्या होता आपकी, ये दिक्कत आने लगी थी, ठीक। ना, अब हम बात करते हैं क्या, इसने एक टोकन करेंसी भी इंट्रोड्यूस करी थी। आपकी क्या, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी। टोकन करेंसी कौन सी थी, इसने क्या कर दिया था, देखो, ब्रॉन्ज कॉइन, कॉइन इसने इंट्रोड्यूस कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कर दिया था, ये जो लोग थे ना, इस करेंसी को क्या करते हैं, अपने घर में बनाने लग गए थे, ठीक है। ये चीज क्या कर रही थी, हार्म कर रही थी, इस वजह से इसने इसको प्लान को रूल बैक कर लिया था ना। और बात करें तो इसके बारे में, इसने क्या करा था आपका, टक्कावी लोन्स, टक्कावी लोन्स प्रोवाइड करे थे। ये लोन क्या थे आपके, एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर में जो लोग फेल हुए थे उनको लोन दे रहे थे, ताकि वो एग्रीकल्चर को क्या कर सके, इंक्रीज कर सकें, ठीक है। इसने टक्कावी लोन्स दिए थे। इसने फेमाइन कोड बनाया था, फेमाइन
कोड बनाया था ताकि क्या कर सके, लोगों को ये रिलीफ दे सके, ठीक है। मतलब क्या, रिलीफ दे सके। इसने रजिस्टर बनाया था, रजिस्टर बनाया था कौन सा, अटेंडेंस के, लोग कौन काम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो ये उसकी वजह से क्या होता है, लोग खाली अटेंडेंस लगा के चले जाते थे, काम नहीं करते थे, ठीक है। नौ, देखो इसके रिबेलियन से लड़ाई क्या करी, ये चीजें पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं आती है, तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ एक चीज जो आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वे में नहीं पढ़ी होगी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था विजयनगर, विजयनगर एंड बहामनी एम्पायर, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, विजयनगर एंड बहामनी एम्पायर, इसी के टाइम पीरियड में ना ये एम्पायर बना था। किसने बनाया था ये, हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का ने बनाया था। ये चीज मैंने आप लोगों को बता रखी थी। जैसे ही ये यहाँ से देवगिरी से वापस जाता था नॉर्थ में, तो इन्होंने क्या करता, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये चीज है बस, और कुछ नहीं है ना। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इस टाइम पे तुगलक जो मतलब दिल्ली सल्तनत थी ना, वो टॉप पे थी। बट इसी के टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होना भी स्टार्ट करा था। नेक्स्ट किंग जो आता है वो था आपका फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका टाइम पीरियड है आपका 1351 से 1388 एडी, ठीक है। चलो देखो, इसने बहुत सारे कैंपेन्स लड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके थोड़ा सा कैंपेन देख लेते हैं। इसने कौन कौन से आपके CAM कैंपेन इसने फाइट करे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसने आपका जाजनगर, आपका उड़ीसा में क्या करा इसने, कैंपेन लेड करा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या, नागरकोट, ठीक है। उसके बाद इसने कहाँ पर करा आपका, कांगड़ा में करा। उसके बाद आपका हिमाचल, ये हिमाचल की बात है, ठीक है, कांगड़ा हिमाचल है, HP की बात है, कांगड़ा। उसके बाद ये कहाँ गया आपका, उसके बाद ठट्टा, ठीक है, ठट्टा पे करा इसने। और जो इसका ठट्टा वाला वो था ना, एक्सपेडिशन था, ये मिसमैनेज्ड था, मिसमैनेज, कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, ठीक है, मिसमैनेज था। और ये सबसे पुअर अटैक था, पुअर अटैक था आज तक के दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ठीक है। ठट्टा बोलता है इसको, THATTA, ये सिंध की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंध। ये कहा था आपका, सिंध वाले इलाके की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके टाइम पे जो आपका इक्तेदारी सिस्टम था, इक्तेदारी सिस्टम, इसने इसको हेरिडिटरी कर दिया था, हेरिडिटरी। ये मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश वाले टाइम पीरियड पे, ठीक है, जिसको आगे लेके चल रहा था। नाउ इसने क्या करा था, आपका जो जजिया टैक्स था, जजिया टैक्स था, इसने नॉन मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स में इसने क्या फर्स्ट टाइम क्या करा था, इम्पोज करा था, ठीक है, इम्पोज कर दिया था इसने। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसने प्रोहिबिट कर दिया था मुस्लिम वुमेन्स को, जो ग्रेव पे जाकर के लोग पूजा करते थे, उस चीज को इसने बंद कर दिया, ठीक है। इसने एक टैक्स इंट्रोड्यूस करा जिसे हम क्या बोलते हैं, शरब, SHARAB। ये क्या था, एक टैक्स था जो किससे था, ऑन इरिगेशन, ऑन इरिगेशन। और इसने इरिगेशन करने के लिए टीएफ की 3 कैनाल्स बनाई थी। 3 कैनाल कौन कौन सी, देखो, फ्रॉम सिरसा टू हांसी, पहली। सेकंड इसने बनाई थी आपकी सतलुज टू हांसी, सतलुज टू हांसी, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की थी और ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और उसका लास्ट में यमुना टू हिसार, यमुना टू हिसार। इसने कारखाना डेवलप करे, कारखाना को क्या करा इसने डेवलप करा, जिसे हम बोलते हैं क्या, और रॉयल वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप। जिसमें क्या करता था, स्लीव्स को क्या करता था आपका, यहाँ पे एम्प्लॉय करता था, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, इसका जो इंचार्ज था वो था वकीलेदार, ठीक है। इसमें क्या करता था आपका, स्लेव्स क्या करते थे आपके, वर्क करते थे। और इसी का इंचार्ज कौन था, इंचार्ज जैसे लिख लेते हैं, इंचार्ज की बात करते हैं, तो इंचार्ज कौन था आपका, इंचार्ज था वकीलेदार, ठीक है।
वकील ए दार। चलो अब इसके थोड़ा सा किसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके डिफरेंट वर्क की बात कर लेते हैं। तो जो आपका किसका पब्लिक वर्क आर्ट एंड आर्किटेक्चर बात करते हैं। तो जो आपका फिरोज था, फिरोज शाह तुगलक था ना, ये पहला ऐसा मुस्लिम किंग था जिसने क्या पब्लिक यूटिलिटी पे काम करा, पब्लिक यूटिलिटी पे इसने क्या करा, वर्क करा, ठीक है। प्लस इसने और क्या करा, एक गार्डन, गार्डन को मतलब वो करता था, गार्डनर था ये, तो लवर ऑफ गार्डन भी बुलाया था, ठीक है। लवर ऑफ गार्डन, गार्डनर टाइप का, जैसे गार्डन ज्यादा पसंद है, ठीक है। इसने कुछ टाउन्स को क्या करा, फाउंड करा, फाउंडेड टाउन्स, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या करा, जौनापुर, फतेहाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, ठीक है। ये चीज इसने करी, फिरोजपुर, FIRUZPUR ऐसे लिख लो, ठीक है। ये दो अशोकन प्लेयर्स लेकर के आए, दो अशोकन पिलर्स को, कहाँ से, दो अशोकन पिलर को दिल्ली में लेकर के आया, कहाँ कहाँ से, पहला लेकर के आया आपका खिजराबाद से, ZARB, दूसरा लेकर के आया आपका कहाँ से, मेरठ से, ठीक हो गया। इसके टाइम पे कुछ बुक्स थी, जैसे क्या है आपका जिक्र मुनसोबित वाकिब, ठीक हो गया। दूसरी बुक थी आपका जिक्र मुनशोबत बुरूज, और लास्ट आपकी थी क्या, शिखर नमई, ये किसने लिखी थी आपकी, फतेह खान ने लिखी थी, ठीक है। फतेह खान ने, इसने बुक लिखी थी इसके टाइम पे। चलो इसके टाइम पे इतना ही ज्यादा था, इसके बाद आगे कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं है। जो इनका लास्ट किंग था, इनका लास्ट कौन, इनका लास्ट किंग था, लास्ट किंग था आपका कौन, नसरुद्दीन मोहम्मद, ये मैंने आप लोगों को बताया था। 1394 से 1412 तक का ये रूल करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, तैमूर आता है 1398 में, 1398 में आपका तैमूर आता है, तैमूर उसको मार देता है, एंड उसके बाद क्या होता है, वो यहाँ से चला जाता है। तो तैमूर जब यहाँ से जाता है, तो उसका अपने एक डेप्यूटी को यहाँ पर क्लेम करके जाता है, जो क्या आके यहाँ बनाता है आपका सैयद डायनेस्टी को बनाता है, जिसका टाइम पीरियड है 1414 से आपका 1451। ये इतना बड़ा कोई वो नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हल्का फुल्का आप देख लो, मैं उतना बता देता हूँ। सैयद डायनेस्टी और लोधी इतनी ज्यादा फेमस नहीं रही, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, अगर सैयद डायनेस्टी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं। ESTABLISH, एस्टेब्लिशमेंट। देखो तैमूर आया 1398 में, तैमूर ने दिल्ली सल्तनत को हरा दिया, ठीक है, डिफीटेड दिल्ली सल्तनत। और मुल्तान में आपका खिजिर खान को गवर्नर बना करके वो चला गया, ठीक है। उसके बाद जो आपका खिजिर खान था, इसने सुल्तान किसको, दौलत खान को, दौलत खान को क्या करा, डिफीट करा। और डिफीट करने के बाद इसने क्या करा, दिल्ली कैप्चर कर ली, कैप्चर्ड दिल्ली, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब इसके कुछ रूलर्स की बात कर लेते हैं। तो यार छोटा सा टाइम पीरियड 1414 से 1451, इनकैपेबल रूलर्स थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल खिजिर खान, खिजिर खान इसका टाइम पीरियड था 1414 से 1421। उसके बाद इसका सेकंड टाइम वो था, किंग कौन था, आलम शाह, जो 1445 से 1451 तक का था। इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, ये फाउंडर था। और इसने अपने आप को एक टाइटल दिया जिसका नाम क्या था आपका, रैयत ए आला। देखो आलम शाह का हम नाम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये ओनली सुल्तान था, ओनली
सुल्तान जिसने अपनी थ्रोन क्या करा, एब्डिकेट करा, एब्डिकेट करा और एक छोटे से गांव में, विलेज में जाकर के क्या करने लगे, रहने लग गया, ठीक है। विलेज में जाकर के बस गया, स्टे करने लग गया था, ठीक है। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। डिक्लाइन की बात करें तो जो आपके आलम शाह ना, ये इन वो था, क्या बोलते हैं, इनकैपेबल था, इनकॉम्पिटेंट था, ठीक है। जो उसका वजीर था हामिद खान बहलोल लोधी, उसने चार्ज ले लिया था आर्मी का। इसी का जो आलम शाह का जो क्या था, कमांडर था, कमांडर था आपका बहलोल लोधी। जब जैसे ही इसने अपना तख्त छोड़ा, बहलोल लोधी ने क्या करा था, इंचार्ज बन गया था, ठीक है। यानी कि थ्रोन अपने अंदर ले लेता। इसमें ज्यादा का ज्यादा और कुछ हम लोगों ने नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो, अलाउद्दीन आलम शाह के टाइम पीरियड में एक और चीज आप लोगों ने जो चीज पढ़नी है वो है, देखो, तारीख ए मुबारक शाही, ये एक बुक लिखी गई थी। तारीख ए मुबारक शाही, ये बुक लिखी थी किसने, ये बुक लिखी थी आपकी याया बिन सर अहमद सरींदी, याया बिन अहमद सरींदी, सर हिंदी ने ये बुक लिखी थी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए ना। अब लोधी डायनेस्टी आई थी अपनी, लास्ट डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी आई थी। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है आपका 1451 से 1526 एडी तक का, ठीक है। यहीं तक इसका टाइम पीरियड था। अब ये डायरेक्टली रूल देखो यार, बहुत सारे रिवोल्ट होते हैं इससे पहले। तो ये बेसिकली रूल कहाँ पे करते थे, आपके अपर गंगा वैली, अपर गंगा वैली और आपके पंजाब वाले इलाके में, ठीक है। यहाँ पे रूल करते थे। इससे बाकी इनका ऑलमोस्ट क्या है, आपका जो लैंड था वो कैप्चर कर लिया था बाकी लोगों ने, ठीक है। तो आपके जो बहलोल लोधी थे, फाउंडर कौन थे आपके, बहलोल लोधी। इनका टाइम पीरियड कितना था आपका, 1451 से 1489, ठीक है। इनके टाइम पीरियड पे, बहलोल लोधी के टाइम पीरियड पे खोखर रिवोल्ट हुआ था, खोखर रिवोल्ट हुआ था। ये फेमस रिवोल्ट था, इसको इन्होंने क्या करा था, आपका सप्रेस्ड करा था, ठीक है। यहाँ पे चलो, यहाँ तक बात होगी। नेक्स्ट, इसके टाइम पे ना कॉपर कॉइन क्या हुए थे, कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन क्या होते हैं आपके, इशू हुए थे, ठीक है। इशू हुए थे कहाँ पे, इशू हुए थे जौनपुर एंड आपके बरबक शाह में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फलूस कॉइन बोलते हैं, FALUS, फलूस कॉइन्स, ठीक है। डबल फलूस एंड सिंगल फलूस होते हैं, ये कॉइन इसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो इसने करा होगा। उसका सिकंदर लोदी आता है, जिसके टाइम पे क्या आता है आपके नेक्स्ट किंग। देखो ये लास्ट लास्ट के किंग है, इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया था ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इससे पहले वाले फेमस किंग काम कर चुके थे, ठीक है। सिकंदर लोदी की बात करते हैं, तो ये 1489 से 1517 के टाइम पे आया था। ये महमूद बेगारव गुजरात का और राणा संगा ऑफ मेवाड़, इनके क्या था, या नाजिम खान का, सॉरी, इनका क्या था, कंटेम्प्रेरी था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इनके टाइम पे सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, ठीक है, इंडिया में। फॉरेन पावर्स अब आना स्टार्ट हो गई थी, पोर्टुगीज यहाँ पे गए थे, विजिट किया था सबसे पहले, आप लोगों को पता होना चाहिए, 1498 में। नेक्स्ट, इसके कंटेम्प्रेरी कौन थे, कंटेम्प्रेरी कौन थे, कंटेम्प्रेरी की बात करें तो सबसे पहले महमूद बेगारा, महमूद बेगारा, ये कहाँ का था आपका, गुजरात का, ठीक है। उसके बाद और बात करें तो कौन, राणा संगा, राणा संगा, ये कहाँ का था आपका, मेवाड़, ठीक हो गया। इसका असल नेम क्या था, निजाम खान था, ठीक है। सिकंदर लोदी का रियल नेम क्या था, रियल नेम था आपका निजाम खान। इनकी मदर क्या थी, हिंदू थी, ठीक है। इसने अपनी कैपिटल क्या करी, शिफ्ट करी, शिफ्टेड कैपिटल कहाँ से, दिल्ली टू आगरा। कब,
1504 एडी में इसने अपनी कैपिटल क्या कर दी थी, शिफ्ट कर दी, ठीक है। इसका पेन नेम था गुलरुखी, गुल रखी, जिसमें क्या करता था, बहुत सारे पर्शियन वर्सेस लिखता था, ठीक है, पर्शियन वर्सेस लिखता था, ठीक है। इसको हम देखो, पढ़ने का मतलब क्या है ना, देखो सिकंदर लोधी ने एक काम किया था, he इंट्रोड्यूस लैंड मेजरिंग, ठीक है, लैंड मेजरिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, ठीक है, जो अभी भी यूज होता है। ये चीज इसने करी थी। इसके बाद इनका लास्ट रूलर था, सिकंदर लोधी हो गया, इसके बाद इनका लास्ट रूलर था आपका इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526 में। इसको राणा सांगा ने डिफीट किया था, कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ खतौनी में, ठीक है, बैटल ऑफ खतौनी, बैटल ऑफ खतौनी, जिसको कब हुआ था, 1518 में हुआ था, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या होता है, ये था आपका बैटल ऑफ खतौनी में, वैसे ही हार गया था 1518 में, इसकी पावर लगभग डिक्लाइन हो रही थी। उसके बाद के 1526 में क्या होता है, बाबर इसको डिफीट कर देता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत में, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, 1526 में इसको क्या करता है, डिफीट कर देता है। और इसी बीच में आपका जो बिहार होता है, बिहार उसने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस उसने उस टाइम पे घोषित कर दी। तो इसका जो दिल्ली सल्तनत का अंपायर है ना, वो इनिशियली इंक्रीज करता है, धड़ाम से गिर जाता है, कब, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के बाद। इसीलिए जो आपकी दो सक्सेसिव डायनेस्टी है ना, आपकी सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, ये क्या होती है, आपकी पूरी की पूरी क्या होती है, धड़ाम से गिर जाती है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं था, ठीक है। नो, इसके थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ, दिल्ली सल्तनत पूरे को उसका देख लेते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसको देखने की बात करें, जो यहाँ के सुल्तान थे ना, सुल्तान थे, ये अपने आप को क्या बोलते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कलीफ ऑफ बगदाद, ठीक है, कलीफ ऑफ बगदाद, बगदाद, ठीक है। या इनका नाम लिया जाता था आपके फ्राइडे प्रेयर्स में, ठीक है। जो आपके इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे ना, ये मंसूर लेटर ऑफ परमिशन रिसीव करते थे, जैसे लेटर ऑफ परमिशन देते थे खलीफा ऑफ बगदाद, किसको दिया था, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तक, इन लोगों ने अपने लेटर्स भी दिए थे, ठीक है। जो सुल्तान थे ना, जो आपके सुल्तान थे, ये क्या करते थे, आपके इंजॉय करते थे अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री, पॉलिटी और आपके लीगल मैटर्स में, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, इन पावर्स को यूज करते थे, और ये मिनिस्टर्स को क्या करते थे, वेरियस डिपार्टमेंट में क्या करते थे, आपके आ, मतलब इंचार्ज बनाते थे। जो जुडिशियल सिस्टम का हेड था, उसे चीफ काजी बोला जाता था, जो क्या था, मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरिया लॉ को क्या करता था, फॉलो करता था। इसका क्या था, चीफ जस्टिस कौन था आपका, चीफ काजी था, जो क्या फॉलो करता था, आपका शरिया लॉ, शरिया लॉ को फॉलो करता था, ठीक है। हिंदू, आपके जो हिंदू पर्सनल लॉज हैं उनसे गवर्न होते थे, जैसे कि इनके जो मेन मुद्दे थे, वो विलेज पंचायत को क्या करते, रूल करते थे, ठीक है। बरीद कौन थे, आपके इंटेलिजेंस एजेंट थे, बरीद कौन थे आपके इंटेलिजेंट एजेंट्स थे। और जो आपकी नायब पोस्ट थी, ये हाईएस्ट पोस्ट थी, ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट थी आपकी, बाकी सारी की सारी अलग अलग पोस्ट में, ठीक है। चलो,
यहाँ तक हम लोग देख लिया ना। अब हम कुछ डिपार्टमेंट्स को देख लेते हैं, जैसे दीवाने वजीरत। ये वजीर था जो हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट था, ठीक है। देखो, दीवान ए वजीरत, ये क्या था आपका, वजीर था, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये हेड था, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये ऑडिटर जनरल इसको हेड करता था, कोई ज्यादा वो नहीं है। दीवान ए अर्ज कौन था आपका, मिलिट्री डिपार्टमेंट था। दीवान ए अर्ज ये किसने बनाया था, ये आप लोग मुझे बताओगे, क्या था, मिलिट्री डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत, ये रिलीजियस अफेयर्स का डिपार्टमेंट था। रिलीजियस अफेयर का क्या था, डिपार्टमेंट था, ठीक है। उसके बाद दीवान ए निशा, दीवान ए इंशा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट करस्पॉन्डेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट करस्पॉन्डेंस, ठीक है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले देखो आपका प्रोविंसेस थे या सूबास थे, जिनको हम क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे। अगर लोकल प्रोविंसेस की बात करें तो सबसे पहले आपके प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस थे जिसको हम क्या बोलते हैं, सूबा, सूबा या फिर हमको क्या बोलते हैं, इक्ताज बोलते थे, ठीक है। इक्ता बोलते थे। इनको हेड कौन करता था, इनको हेड करता था आपका मुफ्तीज या वलीज, ठीक है। हेड कौन करता था, मुफ्ती या वलीज हेड करते थे, ठीक है। देखो विलेज क्या थे इनके उसमें थे, बट जो विलेजेस थे इनका ग्रुप था, 84 का ग्रुप था, 84 विलेज का ग्रुप था, जिसे हम 84 बोलते हैं। और इनके जो हेडमैन थे या अकाउंटेबल लैंड ओनर्स थे उनको हम मुकद्दम पटवारी या फूड्स बोलते थे, ठीक है। अब जो इक्ता है ना, देखो मैंने अभी बताया था आपका, इक्ता था हेड में। इक्ता को हेड कौन करता था आपका, मुफ्ती या वलीज, मुफ्ती या वलीज से। अब इक्ता के जस्ट नीचे हम आता है शिक्स, शिक्स बोलते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसको कौन हेड करता था, शिकेदार, शिकदार, ठीक है, इसको हेड करता था। शिक्स हो गया। उसके बाद आपका परगना, शिक्स। फिर आपका परगना आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट, परगना, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका सब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हेड कौन करता था आपका, अमीर। उसके बाद आपका विलेज ही आता है, ठीक है। चलो, अब कुछ लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें इनके तीन कैटेगरीज में आपके लैंड जो थे वो डिवाइडेड थे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। लैंड इनके तीन कैटेगरीज में डिवाइड थे। सबसे पहले आपका इक्ता लैंड, सेकंड आपके खलीसा लैंड, खलीसा लैंड, और तीसरा आपका इनाम लैंड, इनाम लैंड। मैंने तीनों के तीनों आप लोगों को बता रखे हैं, इसमें इससे ज्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज की, थोड़ा सा नीचे आ जाओ ना। इसमें कुछ कुछ लैंड्स थे जिनको हमने पढ़ना है। एक था आपका उशर, उशर क्या था, ये लैंड रिवेन्यूज है, ठीक है। लैंड रिवेन्यूज, उशर जो था ये आपका मुस्लिम्स देते थे, ठीक है, मुस्लिम ओनली। ये क्या था, रेवेन्यू था उशर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड था आपका खराज, HARAJ, ये क्या था, लैंड रिवेन्यू था जो नॉन मुस्लिम देंगे, ये क्या था, लैंड रिवेन्यू, ये भी लैंड रिवेन्यू था, ठीक है, लैंड रिवेन्यू। ये नॉन मुस्लिम के लिए था, नॉन मुस्लिम के लिए। उशर और खराज दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज थी वो थी जक़ात। ये क्या था आपका, ये रिच मुस्लिम पे करते थे, रिच मुस्लिम पे करते थे क्या, अ रिलीजियस टैक्स, अ रिलीजियस टैक्स, ठीक है। उसके बाद खाम्स, KHAMS, ये क्या था आपका, 1/5 ऑफ प्रॉपर्टी लूटेड ड्यूरिंग वॉर, लूटेड इन वॉर, या वॉर बूटी होगी, खाम ऐसे सुनो। और आपका जजिया, ये आपका पर्सनल था, पर्सनल
स्लैश ईयरली टैक्स था किस पे? नॉन मुस्लिम्स पे, नॉन मुस्लिम्स पे। ठीक हो गया नाउ। और क्या हमने इसमें जो छोड़ा हुआ है, इस टाइम पे एक चीज आप लोगों ने देखनी है, जो आपका सती स्लैश पुर्दा सिस्टम, PORDA या पर्दा सिस्टम, ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्या हो गया था, वाइड स्प्रेड हो गया था, इंक्रीज हो गया था। जो आपकी रूरल पॉपुलेशन थी वो दो कैटेगरी में बढ़ गई थी, पीसेंट और जमींदारी में। ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें तो कुवैत उल इस्लाम मॉस्क मैंने आपको बताया था, कुवैत का किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में भाई इल्तुतमिश था। उसके बाद और कुछ हम लोगों ने छोड़ा हो, और ऐसा तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, वो मुस्लिम्स हो गए, जौहर हो गया, इनाम लैंड। देखो जो इनाम लैंड थी ना, ये क्या थी, रिलीजियस लीडर्स को क्या करी थी, ग्रांटेड दी गई थी। ठीक है। ग्रांटेड टू रिलीजियस लीडर्स। इक्ता लैंड मैंने आप लोगों को बताया था, पूरी की पूरी जहां तक आपका एम्पायर का रूल है, उस एम्पायर के रूल को इन लोगों ने डिवाइड कर दिया था। उस लैंड को एकता के हिसाब से डिवाइड करके, मतलब रिवेन्यू के हिसाब से एसेस करके डिवाइड करा था, जिसके अंदर लोगों ने अपने अपने गवर्नर्स बैठाए थे। खलीसा लैंड वो लैंड थी जिसका डायरेक्ट टैक्सेस हो जाता था, डायरेक्ट किंग को हो जाता था। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता रखी थी। हमारा जो दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड है ना, वो यहीं पे एंड होता है। इसके अलावा और भी कोई जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ तक जो भी मैंने आप लोगों को चीजें बता रखी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इनको यहाँ तक ध्यान से पढ़ना। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड मैं अगली बार से मतलब ऐसे जो वीडियो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का फुल्का बताने की कोशिश करी, वो पहले से मैंने रिकॉर्डेड की थी, बट वो रिकॉर्ड क्या कंबाइन नहीं हो पा रही, इस वजह से हम उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगली बार से एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आज की वीडियो, कल अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।